आप सभी को मेरा नमस्कार और जय हिंद। मेरा नाम भास सैनी है। वर्बल मैथ बाय भास सैनी में आप सभी का स्वागत है। मैं जो भी दूं ना आपको पेपर तक 2026 के पेपर तक मेंस तक, पहले प्री आएगा फिर मेंस आएगा, उसे चुपचाप आपको कर लेना है, नोट कर लेना है। एक भी क्वेश्चन अगर आपने मिस किया या एक भी क्लास अगर आपने मिस करी जो मैं दूंगा, तो आपका नुकसान होगा, क्योंकि बाद में ऐसे ही जैसे इस बार मेंस में 25 वाले मेंस में और प्री में हल्ला मचा था ना कि एक दिन पहले सर ने क्लास दी थी, वो वाली क्लास दी थी, उसमें करवाया था पैरेललोपाइड हो गया और वो वाला कटिंग का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन। तो मैं जितना भी दूंगा सोच समझ के दूंगा, आपके काम की चीज दूंगा। लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करेंगे, लेटेस्ट। ठीक है, तो अब आपको मैं बता रहा हूं, थोड़े से रोम्बस के क्वेश्चन कराने वाला हूं मैं। ठीक है, आप चाहो तो पहले खुद से ट्राई कर सकते हो। ये लो, ये सारे क्वेश्चन ट्राई करो। क्लास बहुत ही छोटी रहने वाली है, शॉर्ट वीडियो रहेगी जिस चीज के लिए मैं जाना चाहता हूं। ठीक है, सबसे पहले आपको मैं रोमस के बारे में वार्म अप कराऊंगा। ठीक है, रोमस के बारे में वार्म अप कराने वाले हैं आपको, और फिर उसके बाद क्वेश्चंस पे आएंगे। देखो, रोम्बस या समचतुर्भुज की बात करते हैं, उसका मतलब क्या होता है। आपने बोला यदि मान लीजिए मैं हाथ से बनाता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने पैरेललोग्राम टाइप बनाना है। अगर मान लीजिए मैंने पैरेललोग्राम टाइप बनाया है, पैरेललोग्राम, लेकिन यानी कि ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर हो गए, यानी कि जो ये ए है तो ये भी ए है और एडजेसेंट भी ए है। तो आपने बोला रोम्बस हो गया, ये समचतुर्भुज हो गया। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल बराबर नहीं होगा, क्यों? आप शेप से ही समझ सकते हो कि पैरेलल है। इन दोनों का जोड़ 180 जरूर हो सकता है। यदि मैं आपको एक छोटा सा सवाल पूछूं कि मैंने जैसे ही इसको मिलाया, तो क्या इसमें दो समद्विबाहु त्रिभुज मिल गए? क्या दो आइसोसेलेस ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको? आपने बोला दिख रहे हैं। और यदि मान लीजिए मैंने ऐसे इसको ऐसे ड्रॉ किया, क्या इधर से भी समद्विबाहु त्रिभुज मिल रहे हैं? दो आइसोसेलेस ट्रायंगल दिख रहे हैं? यानी आप बोल रहे हो कि हाँ, यानी कि ऐसे करके ए समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस की खासियत क्या होती है कि अगर मान लीजिए ये लाइन मैंने ड्रॉ करी, ये मीडियन भी है, ये परपेंडिकुलर भी है, ये एंगल बाइसेक्टर भी हो जाएगा। यानी आप बोल रहे हो कि ये बराबर बराबर भी टूटेगा और ये परपेंडिकुलर भी कहलाएगा और ये दोनों भी बराबर कहलाएंगे, कोई इश्यू तो नहीं है इसमें। और यदि मान लीजिए इधर से देख रहे हैं, तो ये 90 तो है ही, ये बराबर बराबर भी हो जाएगा, ये वाला एंगल भी इसके बराबर हो जाएगा। तो यदि मैं एक छोटा सा पार्ट निकाल दूं, क्योंकि आपने बोला कि ये एंगल अलग था, ये अलग एंगल अलग था, तो अगर मैं बोलूं कि एक एंगल के सामने वाला ये मान लो D1 है, ये पूरा क्या है D1 डायगोनल 1, और अगर आप यहां से निकाल रहे हो तो इसका मतलब है मान लो D2। तो अगर एक छोटा ट्रायंगल बाहर निकाल लूं मैं, छोटा ट्रायंगल, तो आप बोलोगे यार ये D1 का आधा है, ये D2 का आधा है और ये A है। ठीक है, हम चाहें तो इसको फॉर्मूला भी बना सकते हैं, आपको फॉर्मूला भी पढ़ाया जाता है कि अगर मान लीजिए मैंने 4a स्क्वायर कर दिया, तो D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर फॉर्मूला भी हो सकता है, वो भी है। अगर किसी बच्चे को फॉर्मूले से करने हो ये क्वेश्चन, तो सारे करके देखना, तो आपको पता चल जाएगा कि फॉर्मूले से ज्यादा क्यों मैं आपको ये वाली क्लास ट्रिपलेट पे या फिर पाइथागोरस वाली चीजों पे बेसिक पे तोड़ के ले जा रहा हूं। तो आपने बोला ठीक है, ये बन जाती है, किसी एक को उठा लो, इसको उठा लो, तो ये इसके भी बराबर है, ये इसके भी बराबर है, इसके मतलब चारों ट्रायंगल तो बराबर ही है, कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर हम ध्यान से देखें कि एक ट्रायंगल मेरा ट्रिपलेट वाला फॉलो होता है, यानी कि एक D1/2 होता है, एक D2 बाय डायगोनल का आधा, और ये साइड हो जाती है रोम्बस की, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसमें सारे ट्रिपलेट फॉलो होंगे, 3 4 5 का भी ट्रिपलेट फॉलो होगा, 6 8 10 का भी ट्रिपलेट, यानी इसका मल्टीपल आपने बोल दिया 7 24 25 का भी ट्रिपलेट फॉलो होगा। ठीक है, मैंने बोल दिया 40 41 9 का भी ट्रिपलेट फॉलो होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, एंड सो ऑन। मान लीजिए और भी हैं, आपने बोल दिया कि इस तरीके के सारे ट्रिपलेट वैलिड होते हैं। एक छोटा सा वार्म अप दिया मैंने आपको, इतना आप जानते हैं रोम्बस के बारे में। ठीक है, कोई बच्चा ये भी बोल सकता है कि भाई हम इसको इस वाले को ऐसे भी लिख सकते हैं कि a स्क्वायर बराबर D1 का हाफ स्क्वायर प्लस D2, वो भाई एक ही बात है, क्योंकि जब मैंने ये प्रूव कर दिया कि ये पाइथागोरस है, तो ये एक ही बात है। आप देखिए ये वाला क्वेश्चन, आप एक बार पॉज करके अटेम्प्ट करके देखिए और फिर मेरा सॉल्यूशन देखना कि मतलब करना कैसे है। सॉल्यूशन तो बेसिक ही रहेगा, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा कि करना कैसे। सम ऑफ डायगोनल दे रखा है 62, यानी मेरे को D1
और D2 का सम दे रखा है 62 और आपने बोल दिया एरिया। अब एरिया के बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि इसका एरिया जो होता है हाफ D1 इंटू D2 साइन 90 यानी कि 1। तो हाफ D1 बाई D2 भी होता है, ये एरिया भी होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमने बोल दिया अगर मेरे को ये दे रखा है D1 बाई D2 और ये भी दे रखा है, तो या तो मैं अलजेब्रा लगा के इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकता हूं अगर मेरे से कुछ भी पूछा है, जैसे मेरे से पूछा साइड ऑफ रोम्बस निकालनी है, या फिर अगर मैं इसको आधा कर दूं, ये भी आधा कर दूं, ये भी आधा कर दूं, तो मेरा फायदा क्या होगा कि जो मैंने एक ट्रायंगल बनाया था और जब सब कुछ आधा कर दिया तो इन दोनों का जोड़ 31 हो गया। तो आपने बोला कि 31 होते ही आपको पता चल जाएगा कि 7, 24, 31 और 25। आप ऐसे ट्रिपलेट इधर से यहां से भी पकड़ सकते हो, ऑप्शन से भी जा सकते हो कि अगर मान लीजिए मेरा ये ऐसे ट्रायंगल बनेगा, इन दोनों का डायगोनल के आधे का ये 31 होना चाहिए, डायगोनल के आधे का जोड़ 31 होना चाहिए, यानी इन दोनों को जोड़ के 31 आए, तो यहाँ पे 17 होगा, तो आप बोलोगे 15 और 8, ये नहीं हो सकता, 17 नहीं हो सकता, आप बोलोगे 19 तो है ही नहीं, 22 तो है ही नहीं, ट्रिपलेट की बात कर रहे हैं। तो आपने बोला रूट में थोड़ी ना दे रखा है, तो 25 जैसे ही आपने बोला कि ये वाला ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी 15 क्वेश्चन है, एक से कई बार चीजें नहीं आती। और देखो फिर से आपको बोल दिया सम ऑफ डायगोनल दे रखा है, साइड ऑफ रोम्बस दे रखी है, अब की बारी एरिया पूछा, तो आपने बोला देखो ऐसा है, ये मैंने ट्रायंगल बनाया ट्रिपलेट, ये मेरे को 17 दे रखा है और इन दोनों का जोड़ जो आएगा वो 23 आएगा। तो आपने बोला 17 वाला मुझे पता है कि 17, 15 और 8 का ट्रिपलेट होता है, तो 5, 15 और 8 23, या तो मैं अलजेब्रा सॉल्व कर लूंगा, वो भी ठीक है, गो हेड, आप उससे भी जा सकते हैं, लेकिन अब ये वाला देख लोगे तो नहीं जाओगे। तो हमने बोला ठीक है, यानी कि मेरे को पता चल गया एक डायगोनल का आधा ये है और एक डायगोनल का आधा ये है। अगर मेरे से एरिया पूछ दिया तो मैं बोल दूंगा हाफ ऑफ पूरा डायगोनल कितना हो जाएगा इसका डबल, पूरा डायगोनल कितना हो जाएगा इसका डबल। तो आपने बोल दिया ठीक है, यानी कि अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे 240 मेरा आंसर आ गया, क्योंकि एरिया जो होता है हाफ D1 D2। हम कह क्या रहे हैं फिर से सुनिए, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस दे रखा है और एक डायगोनल, यानी कि आपको बोल रखा है पेरीमीटर ऑफ रोम्बस मतलब 4 साइड, तो अगर मैं इसको इसको अगर मैं डिवाइड कर देता हूं, ठीक है, और डायगोनल को भी डिवाइड कर देता हूं, आपको यहां से थोड़ा थोड़ा हिंट मिलेगा। एक ट्रिपलेट होता है 29, 20 और 21 का। अब ये आपने बोल दिया ये कितना लिखा हुआ है, आपने बोला डायगोनल 20 है, एक डायगोनल 20 है, तो मैं कह सकता हूं 20 का आधा, ठीक है। ये 4 थी तो मैं कह सकता हूं 29 का आधा, क्यों, क्योंकि 4a बराबर ये होता है ना पेरीमीटर। तो आपने बोल दिया कि अगर मेरे से कोई पूछ रहा है तो मैंने बोल दिया 2 है तो 29, यानी कि a की वैल्यू 29 का आधा। तो अगर ये 29 का आधा, ये 20 का आधा है, तो ये वाला 21 का आधा हो जाएगा ट्रिपलेट से। तो अगर डायगोनल की पूरी लेंथ पूछी है तो इसका डबल कर दो, यानी 21 के आधे का डबल कर दो, 21 हो गया ट्रिपलेट। आप इसको इक्वेशन से भी कर सकते हो, लास्ट में एक बार सब में फॉर्मूला वगैरह लिख के भी दे दूंगा, ठीक है, वैसे जरूरत नहीं है। अब जैसे सम ऑफ डायगोनल दे रखा है 34, एरिया दे रखा है, तो आपने बोला कि हमें तो इतना पता है कि जैसे ही मैं 34 को आधा करूंगा तो 17 आ जाएगा, यानी इन दोनों को जोड़ के 17, और साइड पूछी है, तो आप बोलोगे अगर इन दोनों को जोड़ के 17 और साइड पूछी है तो 13, 9, देखो हाइपोटेन्यूस ये तो नहीं होगा, 13 तो हो सकता है। आपने बोला अगर 13 है तो 5 और 12 बन गई बात, 5, 12, 13 बात ठीक है। अगर 17 होता तो इन दोनों को जोड़ के 23 होता। सेम क्वेश्चन आपको पेपर में दिख जाएंगे ये वाले, क्योंकि ये लेटेस्ट क्वेश्चन उठा रखे हैं। तो आपने बोला 23, 13 आ गया। वेरीफाई भी कर सकते हो कि 12 पंजे 60, इसका डबल, मतलब एक्चुअल में हम एक चीज और नोट कर सकते हैं कि जब भी एरिया आएगा तो इन दोनों के मल्टीप्लाई का डबल, इन दोनों के मल्टीप्लाई का डबल एरिया, ठीक है। 15 8 120, इसके मल्टीप्लाई का डबल एरिया 240। आप कह सकते हो 24 इंटू 7, यानी एरिया जो आएगा 24 इंटू 14, 336, ऐसे भी कह सकता हूं। नोट करने वाली बात है छोटी छोटी। आपने बोला सम ऑफ डायगोनल दे रखा है और एरिया दे रखा है 24, तो मैं एक तरीके से क्या बोल रहा हूं, मुझे ऐसा नंबर लेना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 24 आए, मतलब मल्टीप्लाई करके डबल कर दो तो 24, यानी कि मैं कह सकता हूं इसको आधा कर दो। कौन सी ऐसी चीज है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 12 दे और जोड़ के 7 दे दे। तो आपने बोल दिया 3 4 5 का ट्रिपलेट है, जब जोड़ेंगे तो 7 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, क्योंकि 12 का डबल 24। तो आपने आपसे पूछा गया साइड ऑफ रोम्बस 5। क्वेश्चन का तो एक सहारा है, हम एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि ट्रिपलेट को कैसे पकड़ना, टाइम बचेगा आपका। जैसे आपको
एरिया ऑफ रोम्बस ये दे रखा है। अब आपने बोल दिया कि साइड दे रखी है 37, यानी फिर से वही बनाओ बस। तो आपने बोल दिया ये 37 है, 37 35 12। अगर मैं बोल रहा हूं कि 35 इंटू 12 यानी कि इसका डबल कर दो, 70 12 7 84, ठीक है, बिल्कुल सही ट्रिपलेट है। तो मेरे से पूछा क्या है, सम ऑफ इट्स डायगोनल, यानी इनको जोड़ दो, जोड़ दोगे और फिर डबल कर दो। तो आपने बोल दिया कितना आ गया, 47 का डबल 94, क्योंकि डायगोनल का आधा है, डायगोनल का आधा है, ठीक है। एरिया ऑफ रोम्बस दे रखा है, एक डायगोनल दे रखा है, तो आपने बोल दिया कि कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कि मेरे पास अगर यही से दे रखा है और पेरीमीटर, तो ये तो सीधा ही हो गया कि एरिया जो होता है वो हाफ d1 d2। तो मेरे को तो इसमें डायरेक्ट ही दे दिया कि ये 384 है और ये हाफ है, एक 24 है और d2। देखो बात वही है मेरी, मतलब कि अगर मैं डायगोनल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, तो अगर मैं चाहूं तो इसको ऐसे काट सकता हूँ, 12 12 से काटोगे तो 2 12 दूनी और यहाँ पे 4, यानी कि 1 मिनट, 12 तिया 36 आएगा, 12 तिया 36 और यहाँ पर 12 दूनी 32। तो अगर डायगोनल का आधा आया था यहाँ पे और यहाँ पे भी करेंगे तो 16, तो 12 16 20, यानी साइड ये आ गई और पेरीमीटर पूछा है तो 80। एक बार फिर से देख लो हमने क्या किया, एक बार फिर से देख लो हमने किया कि अगर मान लीजिए एरिया दे रखा है 384, आपने बोला हाफ d1 24 है और d2 निकालना है, तो d2 मेरा यहां से आ गया मेरा 32, ठीक है। तो मेरे पास जो ट्रिपलेट बन रहा था वही बनाऊंगा मैं, एक डायगोनल का आधा 12, दूसरे डायगोनल का आधा 16, तो 12 16 20, 3 4 5, तो पेरीमीटर आएगा तो कर दो सीधा, ठीक है। एरिया ऑफ रोम्बस दे रखा है, साइड दे रखी है, फिर से आप बोलोगे साइड देखते ही पता चल रहा है कि ये 41 है, तो 40 और 9 इसका ट्रिपलेट होता है। वैसे आप चेक कर लो कि अगर मल्टीप्लाई कर रहा हूं 40 इंटू 9 और इसका डबल, यानी 80 इंटू 9 720, सही वैलिड बैठ गया। तो सम ऑफ इट्स डायगोनल जो आएगा, इन दोनों को जोड़ के डबल कर दो, ठीक है, 49 का डबल 98। एरिया ऑफ रोम्बस दे रखा है, एक डायगोनल दे रखा है, जैसे आपने बोल दिया ये वाला, देखो फिर से आपने बोल दिया एरिया ऑफ रोम्बस 216 और हाफ, और ये 18 था और यहाँ पे d2 मिल गया, यानी कि अगर 9 से काट रहा हूं, 9 दूनी 18 और 36, ठीक है। तो एक डायगोनल का आधा 9, एक डायगोनल का आधा 12, तो 12 9 यानी कि 3 4 और 5, 5 का मतलब कितना हो गया, 3 3 से मल्टीप्लाई तो 15। अब आपसे पेरीमीटर पूछा तो 15 को 4 गुना कर दो 60। एक डायगोनल देकर फिर से पेरीमीटर निकालना, ये तो फिर सेम ही क्वेश्चन हो गया, 336 और इसको अगर आपने हाफ कर दिया 7, तो दूसरा डायगोनल आ जाएगा, तो 7 से काट दो, 7 चौक 28 और 7 2 56, यानी कि आपने बोल दिया कि एक मेरा 7 आ रहा है, एक 24 आ रहा है, तो 25, यानी साइड अगर 25 है तो 4 गुना कर दोगे तो 100 पेरीमीटर पूछा है, कुछ नहीं है। एरिया ऑफ रोम्बस 842, साइड ऑफ रोम्बस दे रखी 29, तो आप बोलोगे 29 देखते ही आपको पता चल जाएगा कि 21 और 20। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से कर दूंगा, यानी कि 2 से मतलब 40 इंटू 21 840, बिल्कुल ठीक है, तो सब कुछ ठीक था। तो सम ऑफ डायगोनल कितना है इन दोनों को, जो ये आधे आधे डायगोनल है, तो इन दोनों को करके डबल 82। भाई मैं बार बार एक ही चीज तो बना रहा हूं कि ये मेरी साइड है, ये डायगोनल का आधा है और ये भी डायगोनल का आधा है, बस यही तो यूज कर रहा हूं बेसिक। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस दे रखा है, यानी कि आपने बोल दिया ये वाली चीज मेरे को 13 दे रखी है, एक डायगोनल 12 दे रखा है, तो ये 5 हो गया, यानी लेंथ ऑफ अदर डायगोनल कितनी हो जाएगी, इसका डबल हो जाएगी 10, 5 का डबल 10। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस फिर से 68, यानी कि 1/4 करोगे तो 17, तो एक डायगोनल आपको 8 दे रखा है, तो ये 15 आ गया, इसका डबल करोगे तो 30। तो ये सब क्वेश्चन है जो लेटेस्ट पेपर में आए हैं वैसे, बट आप देख लो, जस्ट थोड़ा सा टाइम निकाल, आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूं, ज्यादा नहीं कर रहा। सम ऑफ डायगोनल दे रखा 42, यानी कि अगर इन दोनों को जोड़ूंगा तो 21 आना चाहिए, 21, ठीक है, और साइड दे रखी 15, तो आपने बोल दिया 15, अगर ट्रिपलेट की बात कर रहे हैं तो 9 12 15 का ट्रिपलेट, जोड़ते ही 21, और अगर मैं वैसे देख रहा हूं, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो अगर आपको एरिया निकालना है तो सीधा बोलोगे 12 निम 108, उसका डबल 216। एरिया ऑफ रोम्बस दे रखा है 384, साइड ऑफ रोम्बस दे रखी है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, ये तो कुछ नहीं है, साइड की जरूरत ही नहीं थी, d1 इंटू d2 होता है, तो इसको डबल करते ही यानी 384 का डबल करते ही आपका आंसर आ जाएगा, यही d1 इंटू d2 है, तो ये आपका आ गया 768।
कहने का अर्थ ये जो मैंने क्वेश्चन लाया हूं, मैं सिर्फ ये लेकर आया हूं, समझो पोस्टमार्टम क्या है इसका, कि जब भी रोम्बस दे रखा है तो रोम्बस के एक डायगोनल का आधा, रोम्बस के दूसरे डायगोनल का आधा, यहां पे साइड, यानी कि 4a का फोर्थ साइड, ये हो गया साइड। और अगर मेरे से कोई एरिया भी पूछेगा तो मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूं कि इनको मल्टीप्लाई करके d1 d2 को डबल कर दो, ऐसे। तो जैसे ही आप काटोगे तो यही तो एरिया होता है, आपने बोल दिया हाफ d1 d2, तो एरिया भी निकालना है, एरिया इन दोनों का प्रोडक्ट का डबल, ठीक है। और ये ट्रिपलेट बनता है जब भी मेरे को दे रखा है, यानी अगर मैं फिर से आपको सारे दिखा दूं, पहले वाले में हम इसमें अलजेब्रा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे एक क्वेश्चन में करके दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई बोल रहा है कि d1 प्लस d2 दे रखा था 62, ओके कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। एरिया दे रखा था, आपने बोला एरिया दे रखा है 336, जो कि है हाफ d1 इंटू डी, तो आप बोलोगे ध्यान से कि d1 इंटू डी जो दे रखा है वो 2 इंटू 336, ठीक है। अब मेरे से बोल रहा है कोई, अब मान लो मैंने इसका स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया, इसको कर दिया, तो आप बोलोगे d1 प्लस डी का होल स्क्वायर जो होता है वो a स्क्वायर और b स्क्वायर, यही तो एरिया होता है, यानी कि यही एरिया होता है, प्लस 2d1 डी, तो आपने बोल दिया ये मेरा आ गया 62 का स्क्वायर, देखो अलजेब्रा का इस्तेमाल कर रहा हूं, और यहां पे मेरा आ गया 4a स्क्वायर, यानी कि एरिया, मतलब अगर आप देख रहे हो d1 मतलब 4a स्क्वायर, साइड का वो आ गया 4a स्क्वायर आ गया, प्लस 2d1 डी, जैसे d1 डी इसको डबल करना पड़ेगा, तो ये ऐसे करना पड़ेगा, हो सकता है, लेकिन आप देखो कितना लंबा जा रहा है। तो ये वाला भी एक तरीका होता है जो एल्जेब्रिक भी कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला बना के भी कर सकते हैं, लेकिन हम अगर ऐसे करेंगे तो हमारे बहुत सारे सवाल तुरंत सॉल्व हो जाएंगे। क्या आप इस तरीके की सवाल, जो नए बच्चे होंगे उन्हें पता नहीं होगा कि मैं इस तरीके की शॉर्ट वीडियो बहुत देता हूं, और जो हमारे चैनल पे आपको ये जो 2-2,500 वीडियो दिख रही है उसमें इस तरीके की चीजें बहुत है कि बढ़िया 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 शॉर्ट्स काम आते हैं बच्चों के। अगर आप चाहते हो इस तरीके से कंटिन्यू करूं मैं, तो कमेंट सेक्शन में बताना, पढ़ोगे तो पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आजकल वो पढ़ नहीं रहे लोग, सबको वो देखनी है यहाँ पे कौन सा टीचर आ रहा है, यहाँ पे कौन सी मैडम आ रही है, और मैंने ये क्यों छोड़ा, ये वाला चैनल मैंने क्यों ज्वाइन किया, और मेरे साथ ये धोखा हो गया, मेरे साथ वो धोखा हो गया। ठीक है, टाइम पास हो जाता है, करना भी चाहिए, कोई इसमें बुराई नहीं है, लेकिन एट द एंड सिलेक्शन तो तभी होगा जब आप सीरियस रहोगे। और ठीक है, एक चीज लास्ट में बोलना चाहूंगा कि रिजाइन तो हो गया, अब लाडले आपका सिलेक्शन भी हो गया होगा। जस्ट किडिंग, पढ़ लो अच्छे से, हो जाएगा सिलेक्शन भी। धन्यवाद। ओके।